आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार, 1 लाख का था इनाम। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, बनेगी विधानसभा सत्र पर रणनीति। सचिन पायलट पहुंचे बयाना, किसान महापंचायत को किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। लाल किला हिंसा के मामले में फरार चल रहे दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। लाल किला पर हुई हिंसा के दौरान फेसबुक पर लाइव करते हुए दीप सिद्धू कई बार आए। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया। बता दें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की किसान संगठनों की मांग के समर्थन में 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और किसानों और पुलिस के बीच वहीं झड़प हो गई थी। इस दौरान बहुत से प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किले तक पहुंच गए थे और उन्होंने प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था। प्रदेश के बजट सत्र से पूर्व आज गहलोत सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज इस बैठक में बजट सत्र पर होगी रणनीति। विधानसभा के 10 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर आज कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधानसभा सत्र में होने वाले विधायी कार्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट में ग्राम सेवक के पद को ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाने वाला प्रस्ताव भी रखा गया। कांग्रेस सदन में भाजपा को किसान आंदोलन कवर घेरने का पूरा प्रयास करेगी। ऐसे में कैबिनेट में इन मुद्दों पर चर्चा हुई कि सरकार किन मुद्दों को लेकर भाजपा घेर सकती है। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर सदन में भाजपा को घेरा भी जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से गत विधानसभा के सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 3 कानून पारित कर राज्यपाल को भेजे गए, लेकिन फिलहाल वे कानून राजभवन में लंबित है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का काफिला आज बयाना पहुंचा। सचिन पायलट करीब 50 गाड़ियों के काफिले के साथ बयाना पहुंचे, जहां वे किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे। बयाना में जगह जगह सचिन के स्वागत समारोह के चलते देरी हो गई। बयाना के जयसोरा गांव में किसान महापंचायत को पायलट संबोधित करने पहुंचे, जिसे सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इससे पहले उन्होंने दौसा में ठहराव किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में किसान की बात उठाना कोई गुनाह नहीं है, सभी को किसानों का समर्थन करना चाहिए। खबर भीलवाड़ा से, जहां एक निजी होटल में राजस्थान पंचायती राज आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे मांडल विधायक रामलाल जाट ने प्रशिक्षण दिया। पूर्व मंत्री और मांडल विधायक रामलाल जाट ने सरपंचों को कार्य प्रशिक्षण दिया। इस दौरान गांव में विकास कार्य, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में समझाया गया। कार्यशाला में सुवाणा प्रधान फूलकवर चुडावत, उप प्रधान श्यामलाल गुर्जर और पूर्व जिला परिषद सदस्य चावण सिंह चुंडावत सहित सरपंचगण मौजूद रहे। पूर्व मंत्री और मांडल विधायक रामलाल जाट ने कहा कि इससे गांव के विकास में सरपंचों की भागीदारी बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। बीडीओ सुवाणा अभिषेक शर्मा ने कहा कि इस कार्यशाला में 38 ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आज आमुखीकरण कार्यशाला में आज हमारे पंचायत समिति सुवाणा क्षेत्र के 38 ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबान और ग्राम विकास अधिकारीगण ने भाग लिया। ये कार्यशाला 8 फरवरी से 12 फरवरी तक 5 दिवसीय चलेगी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पे और करंट टॉपिक्स पे हम उनको प्रशिक्षण देंगे, ताकि आने वाले 5 सालों में सरपंच साहिबान अच्छा काम कर सकें। निवेदन किया था, सबको फ़ोन भी कर दिए थे। तो आज किसी कारणवश कोई 5-6 सरपंच साहिबान नहीं आ पाए। हम प्रयास करेंगे कि वो भी कल से इसको ज्वाइन करें और आने वाले 4 दिनों में से भाग मिला लें। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान के माध्यम से जो सरपंच साहब जितने भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उनको ट्रेनिंग का जो एक प्रोग्राम दिया है, आवासीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसकी जिला स्तर पे भी शुरुआत हुई। आज पूरे राजस्थान में पंचायत समिति वाइज इसकी शुरुआत है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, इससे लोग सीख पाएंगे। जहाँ तक सवाल रहा हमारा, हम लोगों ने कहा तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अपने एरिया में जीत के आए हुए लोग हैं। जनता की लायबिलिटी जिम्मेदारी इन लोगों के जिम्मे है। तो ये अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए राज्य सरकार जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको अच्छी ढंग से क्रियान्वित करेंगे। उसकी जानकारी देने का ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। महिलाएं हैं, एससी के भाई हैं, एसटी के भाई हैं, ओबीसी के भाई बहन हैं, जनरल हैं,
कोई अनपढ़ भी है तो वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रक्रिया सीख पाएगी। बहुत अच्छा काम, मैं अशोक गहलोत जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। खबर भीलवाड़ा से, जहां जिले के 7 निकायों में उपसभापति और उपाध्यक्ष चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को 7 में से केवल 1 जगह सफलता मिली, तो वहीं भाजपा 6 जगहों पर जीत दर्ज कर पाई। सत्तारूढ़ कांग्रेस की सबसे कड़ी किरकिरी भीलवाड़ा नगर परिषद उपसभापति चुनाव में हुई, जहां कांग्रेस ने निर्दलीय रेखापुरी को अपना समर्थन तो दिया, लेकिन अपने पार्षदों को एकजुट नहीं रख पाई। 22 पार्षदों वाली कांग्रेस के समर्थन के बावजूद रेखापुरी को मात्र 15 वोट मिले, 5 वोट नोटा और निर्वाचित भाजपा के उम्मीदवार रामनाथ योगी को कल से 4 ज्यादा यानी 49 वोट मिले। कांग्रेस की एक पार्षद फहीम फातिमा देरी से आने की वजह से वोट नहीं दे सकी। नगर परिषद उपसभापति चुनाव परिणाम में कांग्रेस की एकजुटता के सारे दावों की पोल खुल गई। ऐसे ही कांग्रेस का हाल गंगापुर में हुआ, जहां कल तक कांग्रेस के पार्षद धर्मेंद्र गहलोत आज भाजपा से उपाध्यक्ष चुने गए। आसिंद नगर पालिका में भाजपा के विक्रम सिंह, मांडलगढ़ में कांग्रेस जफर टांग, जहाजपुर में भाजपा के राजीव भाटिया, शाहपुरा में भाजपा की राजी देवी धाकड़ और गुलापुरा में भाजपा के सावरनाथ योगी उपाध्यक्ष चुने गए, जबकि गुलापुरा नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस के सुमित कालिया ने जीता। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया है कि सब एकजुट हैं और खरीद फरोख्त की मंडी नहीं लगने दी। नवनिर्वाचित नगर परिषद उपसभापति रामनाथ योगी ने कहा कि सभापति के साथ मिलकर शहर के विकास का कार्य किया जाएगा। आज की जो जीत है वो इन कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है। जिस तरह से कांग्रेस मैदान छोड़ के भगी, पहले एक प्रत्याशी आया, फिर दूसरा आया और फिर तीसरे की बैसाखियों पे उधार का जो लेके और भारतीय जनता पार्टी को एक षड्यंत्र के तहत मात देने की कोशिश करी। पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने ये दिखा दिया कि हम भी किसी कम मिट्टी के नहीं बने हुए हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति और एक पहचान है, पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है, उसका आज रिजल्ट मिला और हम 49 से जीते। आज प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता यह है कि हम दोनों जो है एक एक करके 11 होके और इस शहर की जनता को एक बहुत ही सुशासन देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त वोट देंगे और जो शहर की समस्या है उसका मिलके हम निराकरण करेंगे। और आपको जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके जो हमारी पार्टी का है वो हम चलेंगे साथ। पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सिद्ध कर दिया कि पार्टी विद डिफरेंस, हम विचार के साथ थे, विचार के साथ है, विचार के साथ रहेंगे। सारे पार्षद एकजुट है, सारे पार्षद भीलवाड़ा शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खरीद फरोख्त की मंडी नहीं लगने देंगे। जो यहाँ नारे लगाते थे ना, खरीद लेंगे, वो बिना मोल बिक गए। मैंने क्या कहा कि अवैध काम कहीं नहीं होगा, लेकिन अवैध काम रोकने के पीछे हफ्ता वसूली भी कहीं नहीं होगी। मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी के तहत जयपुर पुलिस आयुक्तालय के प्रत्येक थाने में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विद्याधर नगर स्थित बियानी गर्ल्स कॉलेज और तेरापंथी स्कूल और कॉलेज भट्टा बस्ती में कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्भया स्क्वाड के नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने बच्चियों को हेल्पलाइन के बारे में, निर्भया स्क्वाड और निर्भया महिला मित्र, निर्भया सहयोगी के संबंध में जानकारी दी। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण के संबंध में भी बताया गया। साथ ही पॉक्सो एक्ट के बारे में और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। महिला डेस्क और अपराजिता सेंटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में अवगत कराया। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर कोई महिला झूठा मुकदमा दर्ज कराती है तो पुलिस उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकती है। साथ ही साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट ना लें और किसी को अपना OTP ना बताएं, ना ही ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड के बारे में जानकारी दें। एनीवेयर डेस्क जैसे ऐप डाउनलोड ना करें, अन्यथा आपका डेटा चोरी हो सकता है। वहीं बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हम ये कहना चाहेंगे कि जयपुर आयुक्तालय ने बहुत अच्छी पहल करी है, अनूठी पहल करी है। मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी, पूरे जयपुर शहर में ये अभियान चल रहा है और हम सारी जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, पुलिस को सहयोग करें और ऐसे सशक्त समाज की रचना करें जिसमें हर नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आई थिंक बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, स्पेशली आजकल के टाइम पे जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी है बच्चों के ऊपर। जैसे मैम ने कहा, बच्चे आजकल क्या है, लाइक्स के चक्कर में, मेरी खुद की डॉटर है, उसको भी ये होता है इंस्टाग्राम पे ये फ़ोटो डाल दें, रील बना दें, ये कर दें, मम्मा देखो मेरे इतने लाइक्स आ गए, देखो इतने लाइक्स आ गए। हालांकि हम बच्चों को समझाते रहते हैं, पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है बच्चों को समझाना कि ये चीज़ें आगे लॉन्ग रन में बच्चों के लिए बहुत
मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। तो आई थिंक आज जो मैम ने जिस तरह से समझाया है, क्योंकि लड़कियां कई बार क्या होता है शर्म के मारे भी नहीं बता पाती हैं, क्योंकि ये लगता है मैं बताऊंगी उस लड़के ने मुझे ऐसा कहा या ये मैसेज भेजा तो लोग मुझे गलत समझेंगे, मम्मी पापा सोचेंगे मैं गलत हूँ, तो वो शर्म के मारे डर के मारे बताती नहीं है। तो मैम ने जिस तरह से बताया, आई थिंक आज लड़कियों को सबको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी गलती कहीं भी नहीं है। अगर कोई लड़का उनको किसी तरह से भी परेशान कर रहा है तो वो कहीं पे भी फॉल्ट में नहीं है। तो आई थिंक आज के बाद शायद हमारी लड़कियां जो हैं जिन्होंने ये इंटरेक्शन किया है मैम के साथ, मैम को सुना, वो उनका डर बिल्कुल निकल गया होगा और वो हम लोगों को भी, टीचर्स को, पेरेंट्स को, जिसको भी अप्रोच कर पाएंगी जरूर अप्रोच करेंगी और बताएंगी अगर उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। खबर जयपुर से, जहां कार के लुटेरे अब सक्रिय हो गए हैं। शहर में 2 जगह कार लूटने की बड़ी वारदात सामने आई है। एक घटना झोटवाड़ा की है, जिसमें बदमाश पिस्टल दिखाकर भरतपुर से आई टैक्सी लूट कर ले गए। वहीं दूसरी घटना में बैंक के रिकवरी एजेंट बनकर आए बदमाशों ने एक व्यक्ति की कार लूट ली। झोटवाड़ा थाना इलाके में एक व्यक्ति को पिस्टल दिखाकर बदमाश उसकी टैक्सी कार लूटकर भाग निकले। भरतपुर कुमेर में रहने वाले संजीव कुमार मीणा ने झोटवाड़ा थाने में 7 फरवरी की रात को एक मुकदमा दर्ज करवाया। उसने बताया कि रविवार को अपनी टैक्सी कार लेकर कहीं जा रहे थे, तभी 2 से 3 बदमाश आए और सोमानी इंटरनेशनल स्कूल के पास झोटवाड़ा में संजीव मीणा की कार को रुकवाया। इसके बाद संजीव को पिस्टल दिखाकर डरा धमकाकर कार से नीचे उतरवाया और उनकी कार लूट कर भाग गए। खबर हनुमानगढ़ से, जहां उपखंड क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम पंचायत दौलतवाली में चल रहे मनरेगा कार्य पर फर्जी हाजिरी को लेकर बड़ा विवाद हो गया। कार्य में अनियमितताओं को लेकर शिकायत मिलने पर गांव के कुछ व्यक्तियों ने पंचायत समिति कंप्यूटर ऑपरेटर रेवताराम से मारपीट की। मारपीट से घायल संविदा कर्मी को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये घटना 5 फरवरी की बताई जा रही है, जिसमें अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मारपीट मामले को लेकर सरपंच यूनियन ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं यूनियन सहित अन्य कर्मचारी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। मांग यही है, जो 4 दिन पहले हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके साथ में जो मारपीट की घटना हुई है, उसमें तुरंत जो भी आरोपी है उनको पकड़ा जाए। और यहाँ पे जो जैसे हमने देखा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो फ्रैक्चर वगैरह है तो उनका एक्सरे वगैरह करवाया जाए। एक्शन करने के लिए गया था, वेट से पिस्तौल लिए और हाजिरी लगाने लगा, तब वो उन्होंने कहा कि हाजिरी नहीं काटनी है। एक लेडीज़ की जगह आदमी आया हुआ था, वो तो बोला नहीं, और एक अलग ही श्रमिक था, उन्होंने मेरी गर्मी नहीं चाल दी और पिस्तौल फाड़ दिए। और 2 अन्य श्रमिक थे, जो श्रमिक नहीं थे वो खेत में थे, वो आगे और मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे और मारा कुटी की और मोटरसाइकिल से नीचे पटक दिया। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। खबर झालावाड़ जिले से, जहां बकाने कृषि उपज गौण मंडी में इन दिनों कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। मंडी में कृषि उपज की नीलामी को इकट्ठा करने हेतु चौक का निर्माण किया गया था, जिसके ऊपर विभाग द्वारा टीन शेड लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। उस चबूतरे के ऊपर टीन शेड लगाने के लिए ठेकेदार द्वारा गड्ढा खोदकर घटिया रेत सीमेंट का उपयोग कर बीम खड़े किए जा रहे हैं, जिसके अंदर मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही है। इतना ही नहीं, बीम तैयार करने में काली सिंध नदी की रेत और कम मात्रा में सीमेंट डालकर लीपापोती की जा रही है। इसका नजारा आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं इसकी जानकारी संबंधित विभाग को होते हुए भी धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई जा रही है। खबर चूरू के बीदासर से, जहां नगरपालिका चुनाव के दूसरे चरण में कांग्रेस ने बाजी मारी। यहां पर कांग्रेस के मिराज उल हसन छिपा ने भाजपा के ललित माली को हराया। कांग्रेस के मिराज छिपा की जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। छिपा ने 1 वोट से जीत दर्ज की। इस अवसर पर कांग्रेस ने विजय जुलूस निकाला और खुशी का इजहार किया। विजय जुलूस नगरपालिका कार्यालय से शुरू हुआ, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ निकाला गया। जुलूस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता डीजे की धुनों पर ठुमके लगाते नजर आए, तो वह निर्दलीय पार्षद बेगराज नाई का भी कांग्रेस जनों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष का कस्बेवासियों ने जगह जगह स्वागत किया। खबर बीकानेर से, जहां खाजूवाला में कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण करवाया। इस मौके पर बीएसएफ 114वीं वाहिनी कमांडेंट हेमंत यादव ने टीका लगाकर सभी को संदेश दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने बताया कि बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाया।
इस मौके पर बीएसएफ 114वीं वाहिनी के कमांडेंट हेमंत यादव ने सबसे पहले टीका लगवाया और जवानों को संदेश दिया कि वैक्सीनेशन के टीके को लगवाने के लिए कुछ लोग हिचकिचा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कमांडेंट यादव ने बताया कि भारत में बनी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएसएफ के जवानों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया और उन्होंने कहा कि वे जवानों से आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोरोना के विरुद्ध इस जंग में जीत हो सके। इस अवसर पर 5 अधीनस्थ अधिकारी और 2 जवानों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। हमने जो पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, मैंने सभी अफसरों ने, सभी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और जवानों ने, बटालियन के 100% लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो आज जो पहली जो लिस्ट आई है उसमें हमारा नाम था, हमारे कुछ अफसरों का था, 10 जवान थे, कुल मिला के 50 का था। तो इसमें जो भी उपस्थित थे यहाँ पर, तो उनके साथ मैं यहाँ आया हूँ और किसी के बीच में किसी भी तरह कोई संशय ना रह जाए, इसलिए शुरुआत मैंने अपने से की है। फिर मेरे साथ जो साथी अधिकारीगण हैं उन्होंने, और फिर जवानों को हमने इसमें किया है और सारे बड़े खुश हैं और संशय वाली बात ही नहीं है। ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी है। और बता रहे थे कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह, तो हमारे यहाँ हमसे पहले हमारी यूनिट में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हमारे साथी हैं बटालियन के अंदर, उन्होंने लगवाया था, तो अभी तक किसी को कोई समस्या किसी तरह की है। खबर श्री कोलायत से, जहां आदेश महाविद्यालय श्री कोलायत के छात्र संघ अध्यक्ष रणजीत सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा गया। कुलपति को हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पत्र लिखा। कोलायत एसडीएम प्रदीप कुमार चाहर को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर 3 फरवरी को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी साथ ही छात्रों को, जो छात्रों की मांग लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, कुलपति की शह पर पुलिस द्वारा आंदोलन को कुचलने में कई छात्र घायल हो गए। वहीं निरपराध छात्रों के साथ हुई जबरदस्ती की निष्पक्ष जांच करने और कुलपति को हटाने की मांग की गई है। खबर जोधपुर से, जहां राजस्थान कुटियोर शो का आयोजन हुआ। राजस्थानी परिधान में रैंप पर रजवाड़ी शान नजर आई। शो में राजस्थान के 40 मॉडल्स ने भाग लिया। जोधपुर में राजस्थान कुटियोर शो का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थानी परिधान में युवाओं ने ओम हारो जोधपुर में नए रूप में देखने को मिले। इस शो में 40 मॉडलों ने हिस्सा लिया, जिसमें 10 मेल मॉडल हैं। इन्होंने डिजाइनर्स की इंडो वेस्टर्न स्टाइल में राजस्थानी परिधान का जादू बिखेरा। शो पूरे तरह से राजस्थानी कल्चर को समर्पित रहा। डिजाइनर और राजपूती परिधान की विशेष सीमा राठौड़ का कहना है कि उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि राजस्थानी और राजपूती पहनावा आगे बढ़े। उसमें ही नए प्रयोग के साथ वे अपनी डिजाइन तैयार कर लाई है। शहर में एक निजी रिसोर्ट में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं क्या बन के आई हूँ और क्या खास है? मैं वैजंती माला बन के आई हूँ और पहले मतलब जो शुरू की पुरानी हीरोइनें थी, वहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वॉक। और ये वॉक जो है वो हटके है, सिंपल वॉक नहीं है। हम चाहते थे कुछ अलग हटके करें, तो इसमें मैं वैजंती माला बनी हूँ और उस स्टाइल में वॉक करूँगी। और आप देखिएगा कि उसमें वॉक के साथ अदाएं भी है, नखरे भी है, एक्सप्रेशन भी है, तो वो सब हम लोग इसमें अपना लेके आ रहे हैं। और आप देखते रह जाएंगे कि ये बिल्कुल हटके होने वाला है। और हम लोग इसमें काफी जो यहाँ के प्रसिद्ध लोग हैं, तो हम लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं। सो वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। और जैसे पुरानी हीरोइन में मैं वैजंती माला से शुरू कर रही हूँ। मधुबाला है और उसमें लीना चंद्रवकर है, उसके बाद श्रीदेवी, माधुरी, जीना तमान, तो सब लोगों ने अलग अलग अपना रोल अपनाया है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वॉक करने जा रहे हैं और अपनी अदाएं दिखाने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन दिखाने जा रहे हैं और कुछ मूव्स भी दिखाने जा रहे हैं डांस के। आज राजस्थान कुटियोर शो हो रहा है जोधपुर के अंदर। कोविड-19 की महामारी के बाद में ये पहला शो ऐसा हो रहा है जिसके अंदर हम फिर से वही रंगीन दुनिया में जा सकते हैं। और इसी को ध्यान रखते हुए हम फिर से पुराने जमाने को याद करने जा रहे हैं। और इस बार हमने कुछ नया दिखाने के लिए जोधपुर की जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, क्राउन विनर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर सुनील परिहार है, कल्पना तोमर है, नीतू भट्ट है और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, उन सबको मैंने आज पुराने जमाने की हीरोइन का लुक दिया है। किसी को मीना कुमारी बनाया है, किसी को जीनत अमान बनाया है, किसी को ऐश्वर्या राय बनाया है और किसी को आज की करंट हीरोइन बनाया है। तो बहुत ही मजेदार रहने वाला है। और आप देख सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह से वो उसी गाने में, उसी
आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। एक आपका ओल्ड जो है मेकअप है, एक ओल्ड मेकअप है, न्यू मॉडल एक बॉयज वाला गर्ल्स में जो आप लोग ओल्ड तैयार किया ना, अभी उन सबको ओनली वन को बुलाऊं, उधर ही चल के ले ले फिर उनसे, है ना। और बाकी एक बॉयज का है मेरा, सब बॉयज। पूछो पहले। हेलो एवरीबॉडी। तो हमने आज हमारी जो पहचान है, कल्चर है राजस्थानी राजपूती का, उनको हमने आज स्टेज पर शो किया है। हमारे डिजाइनर सीमा राठौर जी के हमने डिजाइनर्स ले किए, मेकअप आर्टिस्ट गीतांजलि सोनी का हमने मेकअप किया है, और जूली पटना की ऐसे जो परंपरा है उसको शो किया हमने अच्छे से कराई हूँ। उसके अंदर मैं जरी का काम, हाथ का काम, कसीदे का प्लस एम्ब्रॉयडरी वगैरह का वर्क है मेरा। और इन मॉडल्स ने सबने पहना तो बहुत ही सुंदर तैयार भी किया और बहुत अच्छी भी लग रही है सब, तो सबके लिए धन्यवाद। राजस्थान पटवार संघ पिछले 13 महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में करौली जिले के समस्त पटवारी एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे और उन्होंने मुख्यालय भरतपुर में लाल बस्ता सड़क पर आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रदेश महासमिति में लिए गए निर्णय की अनुपालना में करौली जिले के समस्त पटवारी एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे और संभाग मुख्यालय भरतपुर में लाल बस्ता सड़क पर ललकार रैली में शामिल हुए। करौली में सभी तहसीलों के समस्त पटवारी अपने अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में भरतपुर पहुंचे, जहां रैली लाल बस्ता सड़क पर आयोजित कर एक दिन का धरना दिया। पटवार संघ मीडिया प्रभारी आरती चौधरी ने बताया कि 20 फरवरी को एक यूनिट 3600 के नाम जिला मुख्यालय पर ब्लड डोनेट कैंप भी लगाए जाएंगे और राजकीय अवकाश के दिन कार्य नहीं किया जाएगा। आगामी 28 फरवरी को मीटिंग कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।